चिल हो गया है।
दोस्तों, good evening. Are you there, guys? Very good evening, sir. Good evening, good evening. कैसे हैं सब? जबरदस्त, बहुत बढ़िया। जबरदस्त। हरी भैया, आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं या मैं? आप करिए ना। ठीक है। मेरे पास कोई खास मटेरियल नहीं आया है, लेकिन जितना मुझे समझ में आएगा मैं करूँगा। राइट। दोस्तों, हम एक आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन मनाने जा रहे हैं, और आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट दिन क्यों है। ये इंपॉर्टेंट दिन इसलिए है क्योंकि हम एक जॉन तोरो जी, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। ओह सॉरी, थैंक यू। ओके, यस, बिल्कुल। ओके, आई एम रेडी। गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आज ये बता रहा था कि हम एक खास दिन मनाने, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। आप उसका कारण ये है कि सबसे पहले तो आज बहुत अच्छा दिन है, और उससे भी अच्छा दिन ये है कि हम सब लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और हमारे खास स्पीकर भी प्रेजेंट ही है, और उनका एक बेहतरीन टॉपिक जो है वो आएगा। उनके टॉपिक से बात करने से पहले चलिए उसी को बात करते हैं। पहले, रिलेशनशिप इज लाइक बैंक अकाउंट। कभी सुना नहीं होगा ये टॉपिक, मैंने तो नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ, और मुझे बहुत ही मजा आने वाला है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि रिलेशनशिप बैंक अकाउंट की तरह किस तरह हो सकता है। तो ये जबरदस्त धमाकेदार चीज सिखाने के लिए हमारे बीच में एक वंडरफुल पर्सनालिटी है, जो बिल्कुल आज के दूल्हे बन के आए हैं। और मैं चाहता हूं कि ये 100% दूल्हा नहीं, 1000% दूल्हा है। और इनकी ऐसी पर्सनालिटी है, जबरदस्त पर्सनालिटी है। हेलो जब बोलते हैं तो मजा ही आ जाता है। बहुत ही जबरदस्त मजा आता है। आप समझ गए होंगे ये शख्स कौन है, और ये जबरदस्त शख्स आप सब लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से इनका स्वागत किया जाए। ये है मनोज बंसल जी। दोस्तों प्लीज अपने आप को म्यूट रखिए, और मनोज बंसल को जो है अपना धमाकेदार काम करने दीजिए। मनोज जी, स्टेज इज ऑल योर। फंटूस कुमार जी, प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। फंटूस कुमार, कैन यू हियर मी? प्लीज म्यूट रखें फंटूस जी, प्लीज। कुछ लोगों को सिस्टम से म्यूट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसी वजह है। मैं कर दिया हूँ, कंटिन्यू मनोज सर। जी, कुछ और लोग जो हैं अनम्यूट हैं, अगर आप देख रहे हैं तो उनको भी। हाँ, एक और। जी मनोज जी, हाँ जी, हाँ, थैंक यू, बहुत बड़े धन्यवाद आपका टोरो जी। हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते रिलेशनशिप के बारे में। देखा गया है काफी रिलेशनशिप आजकल कमजोर होते जा रहे हैं। समय के हिसाब से सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं, किसी को किसी के पास मिलने का टाइम नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशनशिप हमारे कमजोर क्यों हो गए। क्या मोबाइल कारण है या पैसा कारण है? तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आर यू एक्साइटेड ऑल? सब जानना चाहेंगे। सुझाव मैं देना चाहूंगा
कि भाई कैसे अपने रिलेशनशिप मजबूत करें, चाहे वो बाप बेटे का हो, चाहे क्लाइंट का हो, चाहे टीम का हो, चाहे बहन भाई का हो, किसी का भी हो। रिलेशनशिप हमको बेस्ट करना ही होगा, नहीं तो कई लोग देखा है कामयाब ही नहीं हो पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे। जबकि नींव मजबूत नहीं है तो कैसे बात बनेगी? गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है तो आगे चलेगी कैसे? तो इसके बारे में मैं आज कुछ डिस्कस करना चाहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो सब आप बताएं कि कौन कौन से शहर से हैं, ताकि हम सेशन की आगे शुरुआत कर पाए। तो शुरुआत करें जी, कौन कौन अपना बताएं, इंट्रोडक्शन कौन कौन कहाँ से हैं? ये ले लो डैडी, इसमें है थोड़ा। ये तो नहीं है, ये गुनगुना। अच्छा जी, राम नारायण जी बहुत बढ़िया, दिल्ली से है, मेरे शहर से है, बहुत बढ़िया। मुंबई से है, वाह जी वाह। टोरो जी, मेरी बहन भी वहाँ बोरीवली में रहती है, बड़ा अच्छा लगा। और अमेठी से भानु प्रताप जी तो हमारे हैप्पी थॉट ग्रुप के भी हैं, और तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो काफी इंडिया से ही हैं। तो चलो शुरू करते हैं कि लाइफ कोच अपने बिजनेस के और अपने रिलेशनशिप कैसे मजबूत बनाए। जी हाँ, बैंक अकाउंट, हम सब ने बैंक में लाखों करोड़ों रुपए डालते हैं। तो बैंक अकाउंट में जितना पैसा डालेंगे उतना ही रिजल्ट आएगा, ये सब हमको पता है। 1 लाख डालेंगे तो 1 लाख का इंटरेस्ट आएगा, 2 लाख डालेंगे तो 2 लाख का आएगा। इसी तरह बैंक में, बैंक अकाउंट का लाओ सर जी, बैंक अकाउंट में जितना हम पैसा डालते हैं उतना ही रिजल्ट आता है। जो मान लो जीरो बैलेंस है तो जीरो आएगा, अगर करोड़ रुपए है तो करोड़ का इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह बैंक अकाउंट में जितना हम अच्छा व्यवहार करेंगे, जितना अच्छा लोगों की तारीफ करेंगे, जितना लोगों का भला करेंगे, तो आज नहीं तो कल उसका सूद समेत वापस आएगा। इसीलिए इसको हमको बैंक अकाउंट की तरह रखना है। ऐसा नहीं किसी को तू चढ़ा के बोल दिया, किसी की इंसल्ट करना, नेवर। क्यों? कौन जाने कब कहाँ काम आ जाए। इसीलिए हमको हर रिलेशनशिप एक बैंक अकाउंट की तरह मेंटेन करना है, और ये डेफिनेटली बढ़ता ही जाएगा और काफी अच्छा इंटरेस्ट देता है। ओके जी, नेक्स्ट। हाँ, तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा एक कहानी के द्वारा। हुआ यूं कि एक सेल्समैन था, भरी गर्मी में एक लेडी के यहाँ कुछ सामान बेचने गया। तो सेल्समैन को काफी प्यास लग रही थी, तो उसने कहा, मैडम जी क्या 1 गिलास पानी मिलेगा? तो मैडम बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो वो किचन में गई पानी लेने। तो मैडम को लगा, अरे गर्मी तो बहुत है, उससे भूख भी लग रही होगी, चलो 1 गिलास दूध का दे देती हूँ। तो मैडम ने दया खाकर उसको दूध का गिलास दे दिया। तो बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद मैडम जी बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल में गई। तो हॉस्पिटल में गई तो देखा कि उसका सारा बिल पेड हो गया। तो उसने मैडम से, नर्स से पूछा, अरे मेरा बिल पेड किसने करा? तो बोली, मैडम जी मुझे तो नहीं पता, ये देखो लेटर किसी ने दिया है। उस लेटर के नीचे लिखा था, योर ऑलरेडी बिल पेड, और नीचे लिखा था, थैंक्स फॉर मिल्क। जी हाँ, रिलेशनशिप ये हमारी ताकत है, कब क्या काम आ जाए हमें पता ही नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट। रिलेशनशिप, पीपल, कंट्री, टीम। देखो जी, हम कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन किस धर्म का है, हमें किसी की अवहेलना थोड़ी करनी है। सब परमात्मा के अंश है और सब ईश्वर के अंश है। सबको प्रेम भाव में सभी अपना रोल अपना रहे हैं। कोई गरीब का है, कोई अमीर का है, कोई हिंदू का है, मुस्लिम का है, नेवर किसी को कुछ नहीं कहना। जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, अपने हिसाब से प्रेम भाव में रहना है। कंट्री के साथ भी हमको आपसी मतभेद रखना नहीं है, हमेशा देश की सेवा के भाव में रखना है। और टीम वर्क, जी हाँ, टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो घर की टीम हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे खेल कूद की टीम हो, हम सब टीम में काम करते ही करते हैं। और टीम का भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि मैं ही जीतूं, सब जीते। सब जीतने की भावना रखते हैं, हमेशा प्रेम भाव में रखते हैं। और जैसे खेल कूद में देखा गया है कि एक तो जीतेगा एक हारेगा, तो उसमें घमंड आदि की कोई ऐसी बात नहीं है, तो गेम का रूल है। तो इसमें तो भी हमें रिलेशनशिप बेस्ट बनाने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो हार गया मैं जीत गया, ये तो गेम है।
इसी तरह हम लोग पैसे में भी सोचते हैं कोई आगे बढ़ गया कोई नहीं बढ़ गया। घमंड आदि से दूर रहे ताकि रिलेशनशिप और मजबूत बने। थैंक यू जी। और हम देश में रहते हैं, कई लोग को शिकायत रहती है कि भाई देश में तो ना तो लाइट पानी है, भारत हमारा गरीब देश है, तो ऐसा नहीं कि मिलिट्री में जाके ही देश की सेवा कर पाए। हम लोग घर रहते भी आम नागरिक की तरह भी देश की सेवा कर सकते हैं और देश के साथ भी अच्छा संबंध बना सकते हैं। सबसे पहले तो पानी, कितना पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। और क्लीन सिटी, साफ सफाई, कूड़ा कचरा हम फेंक देते हैं, ये भी हमको ध्यान देना होगा। ये भी हमारे देश के साथ संबंध अच्छे होते हैं। और ग्रीन सिटी, और सबके साथ ग्रीन सिटी का भाव रखते हैं तो भी देश के साथ, और गरीब लोग हैं किसी को भी साथ हेल्प करते हैं तो भी हमारा देश के साथ संबंध बढ़िया हो जाता है। थैंक यू जी। और गॉड, जी हाँ, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जिस भी नाम से हम पुकारते हैं, परमात्मा एक ही है। लेकिन कईयों को शिकायत है। जी हाँ, शिकायत ये है कि परमात्मा ने ये नहीं दिया, परमात्मा ने वो नहीं दिया, ईश्वर ने ऐसी गाड़ी नहीं दी, ईश्वर ने वो नहीं दिया। कंप्लेन क्यों? जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। इसमें गॉड की कहाँ गलती है? हमने अच्छा किया तो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया तो बुरा मिल रहा है। इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, कंप्लेन की तो कैसी शिकायत है? तो हमें हमेशा गॉड के साथ थैंकफुल रहना है। हम कैसे आगे बढ़े इस बारे में सोचना है, ना कि कंप्लेन। गॉड इज ऑलवेज राइट, ये हमेशा हमें से ध्यान में रखना है और हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है। थैंक यू जी। पेरेंट्स, जी हाँ, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। कई लोग को शिकायत रहती है कि माँ बाप ने ये नहीं किया, माँ बाप ने पैसे नहीं कमाए, माँ बाप ने इज्जत नहीं दी, माँ बाप ने अच्छी परवरिश नहीं करी, माँ बाप ने बहुत से शिकायतें हैं जो आप लोग को भी शिकायत है। क्या आप लोग को किसी को शिकायत है जी पेरेंट्स के प्रति? हेलो जॉन टोरो जी, हरि प्रसाद जी, किसी को कोई शिकायत है जी पेरेंट्स के प्रति? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हरि प्रसाद जी, हमारे विजय सिंह पेरेंट्स जी। बहुत अच्छे थे। नहीं जी, ठीक ठाक चल रहा है अभी। हाँ मैं जी। तो बचपन से तो रहेगा ही है ना, हम जैसे करेंगे बच्चा ऐसे करेगा। तो हाँ बहुत अच्छा है, हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। नहीं ये कुछ पेरेंट्स तो बहुत गलती भी थे। कई पेरेंट्स तो देखा बिल्कुल गया है बिल्कुल। बच्चों को मारते भी थे। तो ऐसा नहीं है कि सारे पेरेंट्स अच्छे ही हो, कुछ गलत भी थे। तो फिर भी उन समय के हिसाब से हमने अपनी क्षमता के अनुसार बेस्ट ही किया है। भाई वो समय कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। लेकिन फिर भी 90% बच्चे, ये माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मुझसे आगे बढ़े, उनकी कोशिश यही रहती है। लेकिन फिर भी कोई गलत हो गया हो, मेरे जीवन में तो बहुत टोका टाकी चली थी। क्या आपके जीवन में टोका टाकी चली है? नहीं नहीं। हाँ, तो देखो मैं तो काफी मैंने सोचा है कि मेरे मदर फादर थे तो अच्छे ही, लेकिन ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, ऐसे कर वैसे कर, तो कई बार दिल में लग जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, वो उनका स्वभाव है। और मेरे पिताजी तो गाली गलौज भी देते थे। क्या आप लोग में किसी के पिताजी ऐसे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो लेकिन कोई उनका स्वभाव है, हम उनका स्वभाव थोड़ी बदल सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उनके दिल में हमेशा प्रेम भाव रहता है। हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड के भाव में, जो भी उन्होंने किया बेस्ट किया, थैंक यू। और मैं आज उनकी बहुत इज्जत करता हूँ क्योंकि इतना बड़ा तो किया, और कुछ नहीं, बड़ा तो वही किया ना। थैंक यू जी। नेक्स्ट, रिलेटिव फ्रेंड। देखा गया है आजकल रिलेटिव फ्रेंड किसी मिलने का ही समय नहीं है। अपने काम में लोग इतने बिजी हो जाते हैं, कई को तो साल साल, हमारे दिल्ली शहर में मेरी बहनें हैं तो 2-2 साल तक नहीं मिल पाते। क्यों? किसी के पास टाइम ही नहीं है। और फ्रेंड सर्कल भी इतने मजबूत भी नहीं है, टाइम ही नहीं है, मिल ही नहीं पाते। किसी के पास टाइम नहीं है। क्यों? सुबह अपने काम पे चले गए, शाम को घर पे आ गए, खाया पिया सो गए। और फ्रेंड सर्कल में भी यही चक्कर है। तो ज्यादातर रिलेटिव में मैंने नोट किया है, लेन देन के चक्कर में बातें बिगड़ सकती है।
तो लेन देन के चक्कर में जहां तक दूर रहें। अगर लेना भी पड़ गया, सपोज कोई कारण हो सकता है, रिलेटिव फ्रेंड नेबर से हमें लेना भी पड़ गया है, तो जल्दी से जल्दी उसका दें। क्यों? ताकि मनी का सर्कुलेशन भी बढ़िया रहे और हमारी रिश्तेदारी भी बढ़िया रहे। और अगर देना भी पड़ गया तो ऐसे सोच के दे कि वापस नहीं आया तो हमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, तो हमारे संबंध उनसे भी बढ़िया हो सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया में उनसे फोन कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुख दुख में उनका साथ भी दे सकते हैं। और गिफ्ट, हर एक आदमी को गिफ्ट बहुत बढ़िया है, बहुत पसंद है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें गिफ्ट आदि भेज सकते हैं। आजकल तो कोरियर सुविधा भी है, उस सुविधा के अनुसार हम उनको गिफ्ट देते हैं। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे चाचा ने, मेरे मामा ने, मेरे ताऊ ने मुझे सम्मान पूर्वक भेजा है। और नहीं तो एनिवर्सरी आदि का व्हाट्सएप भी भेज सकते हैं। हमें रिलेशनशिप बहुत बेस्ट रखने हैं, कौन जाने कब क्या काम आ जाए, हमेशा मधुर रखना। थैंक यू जी। इसके द्वारा हमें गरीब अमीर के बारे में लोग सोचते हैं ये गरीब है, ये क्या करेगा, वो है क्या करेगा। तो एक कहानी के द्वारा मुझे बड़ी अच्छी याद आ रही है। एक भिखारी था, वो भीख मांग रहा था। तो वहां पे एक सेठ जी थे, बिजनेसमैन बहुत बड़े, उनसे भीख मांगा। तो सेठ जी को भिखारी ने कहा भाई कुछ भिक्षा दे दो अपना रोज। बोले किस लिए चाहिए? बोले पेट भरने के लिए। बोला नहीं, मैं ऐसे भिक्षा नहीं दूंगा भिखारी, तुम मुझे कुछ बदले में दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। अब भिखारी हैरान, इतना बड़ा आदमी मुझसे कुछ मांग रहा है। बोला मांग नहीं रहा, हम तो व्यापार करते, आई एम ए बिजनेसमैन। तो उन्होंने देखा कि भाई पीछे एक पार्क है, गुलाब का फूल लाके उन्होंने दे दिया। तो बिजनेसमैन का यस, अब हम बिजनेसमैन हो गए। तो इसी तरह से कुछ दिन बीत गए तो व्यापारी बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा गुलदस्ता चाहिए था। तो दुकान पे गए तो देखा, अरे ये तो वही आदमी है। उन्होंने प्रणाम किया, हाँ जी हाँ, आप ही के कारण मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बन पाया। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि हमको किसी को पैसे की मदद कर सकें, किसी को अपने अच्छे भावना, अच्छी सहायता भी कर सकते हैं, तो भी हमारे अननोन के साथ रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं। और कौन जाने कब किस रूप में भगवान काम आ जाए, सभी परमात्मा के अंश हैं, ऐसी कोई बात नहीं कब क्या काम आ जाए। तो कोई ऐसी बात नहीं। थैंक यू जी। नेक्स्ट, एक मुझे अवतार पिक्चर जो मेरे काफी दिल के करीब है, आप सबने भी अवतार पिक्चर देखी है जी? यस यस, बिल्कुल देखिए। हाँ, ये हमारे वो वक्त की वाकई में पिक्चर। जिंदगी की एक तरह से कहानी है कि बच्चे कैसे, बाप कैसे और नौकर कैसे। लगभग हम सभी के पास नौकर होते हैं, लेकिन नौकर को हम कुछ नौकर समझते ही नहीं है। ए ये कर दे, ओ वो कर दे, ए कर दे, नहीं। राजेश खन्ना ने इतनी बढ़िया बताया कि लास्ट टाइम जब मैं दुनिया से जाऊं तो मैं अपने कंधे पे जाता हूं, मेरे सचिन ही मुझे अपना कंधा दे। इतनी बड़ी बात कही उसने कि मेरे बेटे, जो सगे बेटे मेरे कंधे पे खून अर्थी पे कंधा नहीं देंगे। क्यों? उसको सचिन पे इतना विश्वास हो गया, इतना लगाव हो गया कि वास्तव में कुछ भी हो सकता है। आपने भी देखा होगा कई लोग 30-40 साल काम कर रहे हैं। क्यों? उनके संबंध इतने बढ़िया हो गए, लाखों करोड़ रुपए उनके ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। तो नौकर की कोई बात नहीं, स्टाफ की कोई बात नहीं, अगर हम रिलेशनशिप बढ़िया करते हैं तो वो बेटे से भी अच्छा रोल निभा सकते हैं, ये मेरा मतलब है। थैंक यू जी। क्लाइंट, जी हाँ, हम के सबको पता है कि जाने अनजाने किसी ना किसी रूप में हम क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं। तो कई लोग तो सोचते हैं क्लाइंट को फंसा लो, क्लाइंट को कुछ कर लो, उसको बाटली में उतार दो, गुजराती भाषा में बोलते हैं। और कई लोग तो बोलते हैं मुर्गा बना दो। क्यों मुर्गा क्यों बना दो? क्लाइंट तो हमारे भगवान है, हमारे अन्नदाता है। कहा भी जाता है क्लाइंट से ही हम पैसा कमाते हैं और क्लाइंट से हमारा घर खर्च चलता है। कितनी बड़ी बात है, एक क्लाइंट से कितना घर खर्च चलता है और क्लाइंट को अब इग्नोर कर देते हैं। तो क्लाइंट को कभी भी ऐसा नहीं सोचना, उसको क्या चाहिए, रेट सही हो,
क्वालिटी बढ़िया हो और सर्विस भी बहुत बढ़िया चाहिए। हम तो भूल ही जाते हैं कौन क्लाइंट क्या है नहीं। क्लाइंट से हमेशा सुख दुख में साथ है, हर समय बेचो बेचो नहीं चलता। ये प्रोडक्ट आके ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, क्यों ले लो? उसके सुख दुख में भी तो साथ देना है। उसको क्या प्रॉब्लम है हम नहीं दूर कर सकते, हमारे पास तो बहुत साधन है, लेकिन उसकी समस्या को सॉल्व कर देंगे तो एक नहीं 10 वो रेफरेंस देगा। 10 की बजाय 10 के फिर 100। इतना बढ़िया मतलब ऑप्शन हो सकता है। 10 के 100 बैठे बैठे अगर 10 क्लाइंट भी हम सेटिस्फैक्शन कर देते हैं तो हम रातों रात स्टार बन सकते हैं। तो क्लाइंट को हमेशा अपने को बहुत सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के व्यवहार करना है, ताकि उनसे रिश्ते मजबूत बने। थैंक यू जी। नेक्स्ट। बच्चे, जी हाँ, ये बच्चे बड़े मन के सच्चे हैं। कई लोग बच्चों को बड़ी शिकायतें करते हैं कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे खेल कूद में लगे रहते हैं। बच्चे को बड़ी शिकायत है। क्या आप लोग को किसी के बच्चे को शिकायत है जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मेरा है बाकी जी। किसी है जी? मेरा हाँ, शिकायत तो है। बच्चों को हमें बेस्ट फ्रेंड मानना है। भाई बच्चे तो जैसे कच्चे मिट्टी की तरह, जैसा उनको रखते हैं वैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे के ये कर ले वो कर ले। कोई बच्चे हमारे गुलाम थोड़ी है। तो बच्चों को, और वास्तव में ट्रेनिंग बच्चों को थोड़ी चाहिए, बच्चों को ट्रेनिंग तो हम लोग को चाहिए पेरेंटिंग की। जो रईसा मैडम ने आज बताई थी, ट्रेनिंग तो हमें वो लेनी चाहिए। बच्चों को जो सिखाओगे सीख जाएंगे। लेकिन फिर भी देखा गया है समय के हिसाब से बच्चे जिद्दी भी हो रहे हैं और बच्चे के अपनी मनमानी भी करते हैं। तो ऐसे टोका टाकी से बच्चे नहीं मानते हैं, उनको बड़े प्यार से बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कम न ज्यादा। अगर बच्चों को हम कम बोलते हैं तो भी दिक्कत है, ज्यादा बोलते हैं तो भी दिक्कत है। मान लो किसी को रिक्वायरमेंट 10,000 के, उसको दे दे 1,00,000 रुपए। हाउ दैट पॉसिबल? 1,00,000 का क्या करेगा वो? जुए में खेल के आएगा। उसको बराबर मात्रा में रकम देना चाहिए। एक बड़ी अच्छी मुझे अंबानी जी की बात लगी। अंबानी कितने बड़े इंडस्ट्रीज, कितने बड़े रिच फैमिली है। उन्होंने कहा अपने बेटे से कि बेटा जाओ, कुछ दिन के लिए तुम नौकरी करके आओ। मनोज जी, आप म्यूट हो गए। आए जी? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, तो बेटा अंबानी का भी यही रोल है कि अंबानी साहब कितने बड़े सुलझे हुए व्यापारी हैं। उन्होंने कहा कि रुपए की कदर तुझे करनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुझे 50,00,000 50 करोड़ रुपए दे दूंगा। रुपए की कदर नहीं करेगा तो कैसे बात बनेगी? तो इसीलिए रुपए की भी कदर करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई बेटा को जाओ। ठीक है जी, आवाज आ रही है? थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। यस हाँ यस, जी। बिल्कुल आ रही है। बहुत हाँ, बढ़िया। नेक्स्ट जी, थैंक यू। नेक्स्ट। ये बड़ा लाइफ पार्टनरशिप के साथ बड़ा तू जोक है। आप लोग के साथ किसी के तू मैं होती है जी? कभी कभी हो जाती है ना, हाँ, इस जिंदगी में इस होनी तरह भी की। चाहिए, ये तो जो जरूरी है। लेकिन क्या है, दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। तलाक भी हो जाते हैं। क्यों? पति पत्नी के विचार ही नहीं मिलते। और आजकल तो वर्किंग भी है। तू रानी मैं रानी, कौन भरे घर का पानी। ये मनोज जी, मोबाइल थोड़ा रोटेट कीजिए, आपका वीडियो साइड दिख रहा है। अच्छा अच्छा, अब आ रहा है जी? नहीं, अभी इधर हो गया, सीधा करिए। हाँ कर रहा हूँ। गुड, ऐसे रखिए। पता नहीं कैसे हो रहा है। अभी आ भी रहा है जी? अभी भी रोटेट हुआ, आप अभी सीधा भी रखिए रुक ना गया। पहले जैसे। चलो दूसरा लेते मोबाइल में क्या हो। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर सीधी नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अब आई? नहीं, तस्वीर नहीं है इसमें, नए वाले में। अच्छा अच्छा अच्छा, आई हाँ, अब? अब ठीक है, अब ठीक है।
हाँ, तो पार्टनरशिप के बारे में बता रहा था कि एक कौन सर मोबाइल को म्यूट कर। हाँ एक अब आई मोबाइल जी? को कर दो, नहीं तो म्यूट कर दो ना एक ऑडियो को। हाँ कर दिया। ओके जी। इको आ रहा है, ये कहाँ चला गया? आ रही है? उसको म्यूट करना होगा या डिस्कनेक्ट कर दो। ओके जी। इको आ रहा है अभी भी। अभी भी आ रहा है? क्या क्या करें? सर आप एक डिवाइस को म्यूट कीजिए। हैं? आपने कर 2 दिया? से कनेक्ट किया है ना, एक को म्यूट कीजिए। हाँ कर दिया। अब हाँ अब ठीक है। चलो। हाँ जी, लाइफ पार्टनर का इतना बड़ा समय, कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, कोई एक दूसरे को समझ नहीं पाते, विचार मेल नहीं खाते। कई घरों में झगड़ा हो रहा है, कई घरों में मारा पीटी हो रही है, और कई आदमी जो दारू पी के आएगा वो कैसे पत्नी बर्दाश्त करेगी, और मान लो किसी पत्नी का कोई अफेयर है तो कैसे बर्दाश्त करेगी। तो बहुत बड़ा टॉपिक है लाइफ पार्टनर में। कई घरों में जहाँ तक छोटे क्लास में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे इधर लक्ष्मी नगर साइड दिल्ली में, मैं झुग्गी झोपड़ी है, मैं देखता हूँ काफी मार पिटाई हो रही है, तो मुझे काफी दुख लगता है, लेकिन करे क्या, कोई झुकने को तैयार नहीं है। तो कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा है, आपस में मिल बैठ के हमको सवाल का हल, समस्या का हल निकालना पड़ता है और निकल जाता है। तो बेसिकली पत्नी को क्या चाहिए होता है? तन मन धन, ये तीनों चीज पत्नी को चाहिए होती है। वो हमें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा पूरा करना होगा। और पत्नी को क्या चाहिए ये हमें देखना होगा। पत्नी को क्या चाहिए? तो तन मन धन। और पति को क्या चाहिए? उसका मन और सेवा, जो हालांकि उल्टी टेढ़ी खीर है, बड़ा मुश्किल से हो पाता है। कई घरों में समझौता है भी, लेकिन हमें झुकने की भी तो तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं कि मैं ही ऊपर हो गया या वो ही ऊपर हो गई। आपस में मिल बैठ के संबंध को बेहतर करना होगा। और कहा भी जाता है जोड़ियां तो ऊपर से बनती है, हम जोड़ी बनाने वाले कौन? और कहा जाता है पति पत्नी का रेल की पटरी की तरह है, बिल्कुल स्मूथ चलेंगे तो ही गाड़ी चलेगी। कई लोग बोलते खाने में ये क्या बन गया, वो बन गया, तो हो सकता है पत्नी को दुख लगे। तो कई बार पत्नी ने कुछ सामान मांगा तो पति नहीं ला पाया, तो हो सकता है पत्नी को दुख हो जाए। तो छोटी छोटी बातें कब बतंगड़ बन जाती हैं, वो हमको ध्यान देना होगा। एक डायरी नोट पैड ले लें ताकि कोई समस्या का हल ही ना हो। और सबसे बड़ी बात है बहस नहीं। कई लोग बहस करते हैं, पत्नी को टीवी सीरियल पसंद है, पति को पसंद नहीं। ये कितना बड़ा मुद्दा है बड़ा गहरा। मेरे घर में तो बहुत हो रहा है कि पत्नी को सुबह शाम तक टीवी सीरियल देखती है, मुझे एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं। तो इसका मैंने रास्ता निकाल लिया है, तुम देखो, अब मैं उसको काटूंगा थोड़ी। वाह क्या अच्छा सीन है, जबकि मुझे देहले का पसंद नहीं है, लेकिन मैं उसकी बात को नहीं काटूंगा। क्यों? मुझे उसकी पसंद की इज्जत रखनी, तभी तो मेरी पसंद की इज्जत रखेगी। खाने में मान लो कोई नमक कम हो गया तो हम कहेंगे नमक कम है क्या, तो बल्कि कहना है नमक बचा रही हो क्या, कितना अच्छा लगेगा। ये छोटी छोटी बात हम कहते हैं तो रिलेशनशिप मजबूत हो सकते हैं। क्या आप लोग एग्री हैं जी मेरी बातों से? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है। यस। थैंक यू। नेक्स्ट। तो देखो जी एंड आ गया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा आप सब लोग भी मेरे साथ बोलें, और क्योंकि प्रेयर ही सब कुछ है जो हमको हर रास्ते से क्लियर करती है। चाहे मन ही मन बोले, चाहे जोर से बोले। मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है, मेरे बच्चे बहुत बढ़िया है, मेरे रिलेटिव बहुत बढ़िया है, मेरे फ्रेंड बहुत बढ़िया है, और सब बढ़िया बढ़िया। मैं चाहता हूँ सब आगे बढ़े, सबकी तरक्की हो और सबका कल्याण हो। मेरी दुआ हर एक के साथ है। धन्यवाद। मैं वाणी को विराम देना चाहूँगा, और कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे आप सब लोग माफ कर देना। धन्यवाद। थैंक यू। वाह,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात, क्या बात। जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां हमारे हरफत मौला मनोज बंसल जी को, क्या बात है, आपने तो कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। इसीलिए मैंने आपको 1000 वॉट्स का ये दूल्हा बना दिया आज, तो आपने मेरे अल्फाजों का मान रखा, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। आपने इस प्रोग्राम में रिलेशनशिप का वो बैंक अकाउंट दिखाया हम लोगों को कि इसका अंदाजा ही नहीं लगा सकता था कोई भी। मुझे तो इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आया कि रिलेशनशिप इन बैंक अकाउंट, और हर एक पक्ष, हर एक टॉपिक, हर एक एरिया जिंदगी का आपने दर्शाया है, और उसको किस तरह खूबसूरत करने का ये तरीका भी बताया। बहुत ही सुंदर तरीका, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही क्रिएटिव आपकी सोच है। मैं तो कहूंगा कि इस सोच को, इसको बुझने नहीं देना, जैसे मोमबत्ती है वो जला के रखना होता है, इस तरह उस तरह इसको भी खूबसूरत बना के और भी इस रिलेशनशिप को डेवलप करते जाएं, और अपनी जिंदगी को, हमारी जिंदगी को भी खूबसूरत बनाते जाएं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोग फीडबैक लेंगे लोगों से, और देखें लोगों को कितना ये आपका शो पसंद आया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुब्रता सरदार जी से। हाँ सर, हाँ मनोज जी, आप जो सेशन लिया बहुत ही बढ़िया था, और रिलेशनशिप के ऊपर कैसे हम हमारा बच्चों के साथ, हमारा परिवार के साथ, हमारे रिलेटिव के साथ हम कैसे मिलजुल के रहे, कैसे हमारा रिलेशनशिप और भी बढ़िया बने, डेवलप हो, सबके विषय के ऊपर बोला। बहुत ही बढ़िया सेशन था। थैंक यू, थैंक यू। वाह, वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत। ये हम एक देख रहे हैं असलम समानी। असलम जी, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं? असलम जी, आप अनम्यूट करके हमारे स्पीकर का हिम्मत अफजाई कीजिए, 2 शब्द बताइए कि आपको कैसा लगा इनका ये प्रदर्शन। अमेजिंग क्लास जी, अमेजिंग अमेजिंग, यस, ऑफ कोर्स इट इज अमेजिंग, यस, या बहुत ही खूबसूरत किया उन्होंने, राइट। चलिए योगेश शर्मा जी, आप बताइए आपको कैसा लगा हमारा मनोज जी का ये शो। योगेश शर्मा जी, कैन यू हियर मी? ऑलराइट, तो हम चलते हैं जरा। काफी अच्छा था सर, सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, हम्म, और बहुत बेहतर और बहुत बेस्ट आपने अच्छी बातें बताई। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुपर। सुरेंद्र यादव जी, क्या आप अनम्यूट कर सकते हैं? जी फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा सुन के। हम्म, परिवार में रिलेशनशिप कितनी महत्वपूर्ण है ये सबको पता है। मेंटेन करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक, राइट। पूजा स्वामी जी, कैन यू हियर मी? क्या आप अनम्यूट करके, यस, थैंक यू वेरी मच, अनम्यूट करके अगर आप कैमरा ऑन कर सकें तो लोग आपको देख पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे आपसे। और बेसिकली यहाँ हमारा मेन मोटो है, यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बड़े दिनों बाद पूजा जी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। ओ ओ ओ ओ ओ, होप नथिंग सीरियस? नहीं नहीं। वंडरफुल, वंडरफुल। मनोज बंसल ने आज सब लोगों को एंटरटेन किया है। आई एम श्योर यू हैव आल्सो बीन एंटरटेन्ड। यस सर, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने रिलेशनशिप समझाई है सर। फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, कस्टमर हो, कोई भी हो, अगर हम उसमें अपना फायदा नहीं देखते और जो भी हम मेंटेन करते हैं वो ही अच्छे से रिलेशनशिप बना पाते हैं। हम जब उसमें स्वार्थ मीन्स फायदा देखते हैं तो वो रिलेशनशिप नहीं रहती। और सर ने जो बताया ना अंबानी का एग्जांपल, अंबानी सर जी का, उनके बेटे को नौकरी करने के लिए भेजते हैं वो। उनका मतलब ये कि हम हमारे बच्चों के वास्ते
हम पैसे इकट्ठा नहीं करने चाहिए। हमें ये बताना चाहिए हमारे बच्चों को कि वो कैसे खुद के दम पर पैसा कमा सकते हैं। वो हमें सिखाना चाहिए उनको। और बहुत ही अच्छा लगा सर जी का सेशन बहुत ही बढ़िया था। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल, thank बहुत you, कुछ thank you. सीखने को मिला। आपको देख के बहुत सब लोग यहाँ पे खुश हैं और आपकी बोलने का स्टाइल जो है इतना इम्प्रूव हो गया है, वो देख करके और भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, और विश यू ऑल द सक्सेस, ऑल द ग्रोथ। थैंक यू सर। यस, राम फंटूस कुमार जी, फंटूस कुमार जी। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर का सेशन। और सिर्फ हम लोगों को ये सुन के ही नहीं रहना है, बल्कि इन पे इम्प्लीमेंट भी करना है कि कैसे अपने कस्टमर के साथ या फिर कैसे अपने फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा बना के रखें। बहुत अच्छा लगा सर, जैसे कि बताया अंबानी सर का बेटा, तो इसी प्रकार हम भी सुने थे कि अंबानी सर अपने बेटे को वो गार्ड से कुछ ज्यादा ही वो डांट रहे थे कि मैं अंबानी का बेटा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार उसको समझाया कि सबके बीच में बुला के उसको माफी मंगवाया कि तुम इसके बीच में माफी मांगो, तुम अंबानी का बेटा हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के ऊपर रुबाब जमा सकते हो। सही, थैंक यू सो मच फंटूस कुमार जी, आपने बहुत बेहतरीन फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रमोद सिंह जी, कैन यू हियर मी? अनम्यूट हैं आप और कैमरा ऑन कर सकें तो दैट विल बी वेरी गुड। हमारे मनोज बंसल जी के बारे में, इनके प्रदर्शन के बारे में, इनका प्रेजेंटेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? प्रमोद जी, आर यू देयर? चलिए हम अजय उपाध्याय के पास चलते हैं। अजय जी, कैन यू हियर मी? अजय जी, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है। चलिए शैलेश महादिक, शैलेश जी, कैन यू हियर मी? प्रमोद जी कनेक्ट हो रहे हैं? प्रमोद जी, कैन यू हियर मी? प्रमोद सिंह जी, ऑलराइट, चलिए मोहन वर्मा के पास चलते हैं। मोहन जी, नमस्कार। I have connected. ओके प्रमोद जी, प्लीज बोलिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉइस, लवली वॉइस। Actually, I have just joined this communication, and I don't know whatever I have to say. Please guide me. आपने मनोज जी को बोलते हुए देखा अभी, राइट? नहीं, I just joined this. अच्छा, यू जस्ट ज्वाइन इट, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन टेक केयर ऑफ दैट। और कम से कम आप ज्वाइन हुए, ये अच्छा हुआ। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। तो आपको डेफिनेटली इस तरह का लिंक जो है रेगुलर मिलता रहेगा और आप रोज ज्वाइन कीजिएगा। ओके, somebody will be in touch with you. Thank you so much, thank you so much. शैलेश जी, can you hear me? शैलेश जी, can you hear me? अजय जी, नहीं? All right. मोहन वर्मा जी, नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर जी ने आज जो स्पीच दिए, जो सेशन में बोले, बहुत अच्छा रहा सर। सिर्फ जैसे हम अगर पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स और क्लाइंट हुआ, इनके सबके साथ में ये हमारा लाइफ पार्टनर है, तो इनके सबके साथ में हमको उनके बातों को, उनके हम दर्द को समझ के हमको जो है उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कि कोई भी कहीं बहुत सारे काम करते हैं, तो जैसे अब लाइफ पार्टनर की बात करें तो बहुत सारा, जैसे हम काम करके थक के आते हैं, वैसे वो भी कुछ न कुछ करते रहते हैं। और करते करते जब वो भी थके रहते हैं, अगर हम उसमें कुछ
इंटरफियर करते हैं तो उससे उनको एक चिढ़ होती है कि मतलब उसको हमको भी समझना चाहिए कि ये भी दिन भर बिजी हैं, तो उसमें थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए। जो कहते हैं उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया जाए तो उनको भी लगेगा कि हमारे दर्द को समझते हैं। तो सब बहुत अच्छे से बताया और बहुत अच्छा सेशन रहा। सर को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही खूबसूरत बोल बोल के हमारे मनोज भाई की हिम्मत अफजाई की है। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। सर ओके, मैं कुछ बोलूं? हाँ प्रमोद जी सरोज जी, प्लीज बोलिए, प्लीज बोलिए। हम दिन भर बिजी रहते हैं अपने काम में, अपनी जॉब के चक्कर में, अपने बिजी शेड्यूल में रहते हैं, लेकिन एक बार जब भी मौका मिलता है, अगर घर पे कुछ हेल्प कर देते हैं, चलो एक टाइम की सब्जी बना देते हैं, तो लाइफ पार्टनर लाइक वाइफ कितनी हैप्पी होती है। बिल्कुल, वो हैप्पीनेस कभी भी आप ढूंढोगे कहीं भी दुनिया में नहीं मिलेगी। सही बात। और एक्चुअली आई लाइक कुकिंग, ओ वाह, तो मैं वीक में 2-3 बार ट्राई करता हूँ कि आई विल मेक सम वेजिटेबल्स और समथिंग एल्स एट द आफ्टर whatever I have done my in office, मेरे को जब भी टाइम मिलता है। राइट, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्रमोद जी, मैं मस्त कहना चाहूंगा कि आपने जितना अपनी मिसेस को सपोर्ट करते हुए ये बातें की है, मुझे तो मजा आ गया। आई रियली लव यू। आपकी आपकी बातें सुन के अब मेरा एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि कम से कम आपका दीदार किया जाए। क्या आप कैमरा ऑन करके हमारे भाइयों बहनों को अपना फेस बता सकते हैं? एक्चुअली छत पे हूँ। एक्चुअली आई लाइट मीन नहीं है। विलेज, अच्छा दैट्स अच्छा अच्छा, व्हाई ठीक है ठीक है ठीक है छत के ऊपर ही कैमरा, मतलब सब कुछ आता है। ठीक है, कैमरा कोई बात ऑन नहीं, भी कर लिया तो कुछ नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं। आई कैन सी दैट। ओके, आप यूं ही कनेक्शन बनाते रहिए, रोज हमसे कनेक्शन बनाते रहिए। असलम समानी जी, आपने बोला है राइट। ओके, विजय हनुमान जी, विजय हनुमान मिश्रा, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। आपका कैमरा ऑन हो सकता है विजय जी? सर कैमरा ऑलरेडी ऑन है, मैं घर से बाहर हूँ सर जी। अच्छा जी चलिए रहा चलिए, ठीक है, वहां पे भी अंधेरा है। आप लोगों के बिना सुने मुझे जैसे चैन नहीं आती, इसलिए मैं जर्नी में भी सुनता रहता हूँ। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। और जहाँ तक प्रस्तुति की बात है, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति थी और सराहनीय है, अनुकरणीय है। इसको हम लोग अपने लाइफ में अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, निश्चित रूप से जो भी करते हैं उसमें सफलता का इजाफा दिन ब दिन होता चला जाएगा। थैंकफुल हूँ मनोज जी के लिए, इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिया। आप सारे लोगों के लिए भी मैं ढेर सारा धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि सारे लोग एक टीम वर्क के रूप में, हम सारे लोग कम से कम मीट टुगेदर रोज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, शुभ अवसर हमको बराबर मिलता रहे, बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये टीम वर्क का जिक्र करके आपने जो है हमारा हौसला अफजाई किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, इस टीम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। थैंक यू विजय जी फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। सुरेंद्र यादव जी, क्या आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं? जी, अनम्यूट करना है बस आपको। हाँ जी, अनम्यूट हो गए आप। सर, हम एक छोटी सी अपनी व्यक्तिगत बातें बताना चाहता हूँ। कुछ देर पहले चर्चा हो रही थी, फादर से कितने लोगों ने डांट खाई है या गाली सुनी है, या फादर ने कितने लोगों को डांटा है। तो छोटी सी कहानी बताता हूँ। जिनके पिता ने, जो ये कहते हैं मुझे पिताजी ने डांटा नहीं है, कभी गाली नहीं दी, गाली उनका प्रेम होता है, गाली दुश्मन की तरह थोड़ी ना बाप देता है। इसलिए कुछ तुम्हारी गलतियों पर वो मनोज भाई सुन रहे हैं। आज मैं शुक्रगुजार हूँ। आज आप सबके आशीर्वाद से मैं एक सरकारी टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता हूँ। ठीक सर।
और मैं अपने पिता से मार भी खाया हूँ, डंडे भी खाया हूँ। तो मेरे बचपन के प्राइमरी के टीचर भी रहे हैं, 1 से 5 तक मुझे वही पढ़ाए अपने विद्यालय में। मारे भी खाई है हमने, डांटे भी खाई है, गाली भी सुना है, और उनकी गाली, उनकी डांट और उनकी ही बदौलत आज मैं टीचर। तो आई मिस यू पापा। मेरे पापा भी 3 जून को मेरे बीच में साथ नहीं है, साथ छोड़ दिए हैं इसी साल। तो आई मिस यू। लाइफ में सब अपने पिता को भी स्टार्ट करते होंगे, इसलिए कि पिता की और माता की डांट जिसको न मिली वो भागा है। उनकी डांट मिलना हमारे लिए तो आशीर्वचन के बराबर है। तो रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिजनेस हो, घर हो, दफ्तर हो, समाज हो, सोशल हो, कहीं भी हम रहेंगे तो जब तक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे, सक्सेस तो हमको मिलनी नहीं। मोस्ट है रिलेशनशिप की बात जहाँ तक आती है, हर क्षेत्र में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर क्षेत्र में उसकी आवश्यकता है, बिना उसके कुछ नहीं होना। अपने अपने से, सीनियर से, जूनियर से अगर हम अपना रिलेशनशिप अच्छे से, और रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको सबसे पहले है अपना सरल स्वभाव प्रस्तुत करना। ये बातों को कितने अच्छे ढंग से हम उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे वो मेरा बेटा हो, बेटी हो, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी, हमको सबको एक साथ लेके चलना है। बस थैंक यू सुरेंद्र जी, आपने इतनी गहराई की बातें बताई। इट इज सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। ओके, भानु प्रताप जी, आप कुछ रोशनी डालिए। चलिए सर, सभी साथियों को नमस्कार। और मनोज सर का जो सेशन था रिलेशनशिप पे, बहुत बेहतरीन सर ने जो है बताया, और बताने का अंदाज भी एक यूनिक है। इस तरह का अंदाज जो है मैंने पहली बार जीवन में सुना है, कि बताने का अंदाज एकदम निराला है, और ऐसा लगता है जैसे सीधे दिमाग में चला ही जाएगा। वास्तव में अगर आंख मूंद के कोई इसको सुने तो सीधे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, क्योंकि दिल कुछ में चला सर में गया। जरूर कुछ है। जी जी, तो बहुत बढ़िया लगा सर का सेशन, और सर को बहुत बहुत बधाइयाँ। और मुझे सेशन में लाने वाले यही हैं, तो और ज्यादा बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह, भानु प्रताप जी, आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रेनेसा जी, आप रोशनी डालिए कुछ। बिल्कुल सर, थैंक यू मनोज जी। और आपने आज बहुत ही एक अच्छा टॉपिक पर आपने बात की है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि रिलेशनशिप इज आपने जैसे बोला कि रिलेशनशिप इज लाइक अ बैंक अकाउंट। तो एक बैंक अकाउंट में बहुत सारे स्कीम होते हैं, राइट? जैसे फिक्स डिपॉजिट या डेली बेसिस जो सेविंग्स अकाउंट, इस तरह आरडी, तो बहुत तरीका की स्कीम होती है। बट उनमें से सबसे ज्यादा हमें जरूरत जो इम्पोर्टेंस एरिया है वो हमारी फैमिली है। फैमिली में हमें ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी 1 रुपया करके डेली डालना है। हाँ, सही कह रहे। ठीक है, तो मेरा यही इनपुट है। और बहुत ही शानदार सेशन, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर सर ने बात किया है। और तो रिलेशनशिप सभी जगह पर ये इम्पोर्टेंस होती है, हमारी देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी लाइफ के लिए, और सभी जगह ये बहुत इम्पोर्टेंट एंड वैल्यूएबल रखती है। तो बहुत ही वंडरफुल सेशन। थैंक यू मनोज जी। थैंक यू रेनेसा जी, आपके खूबसूरत अल्फाजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरिप्रसाद जी, आप कुछ खूबसूरत बोलिए अभी। थैंक यू दोनों सर। वेलकम। और आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। मैं सबसे पहले मनोज जी को बधाई देना चाहता हूँ, और सब यहाँ पे सब लोग जो प्रेजेंट हमारा टाइकून चला आर लीडर को मेरा स्वागत और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा आज सीखने को मिला है। प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब था। कॉन्फिडेंस सबसे अच्छा मैं देखा कि बहुत अच्छा तरीका से, बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंस का साथ मनोज जी का प्रेजेंटेशन ओवरऑल बहुत अच्छा था। इसका बाद जो आज बताया कि बच्चा का पेरेंट का क्या रोल होता है, वो हर घर में तो थोड़ा बहुत रहता ही है, लेकिन जो पेरेंट उसको अच्छा से गाइड नहीं करता है तो बच्चा मतलब उसका बच्चा का भी जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो पढ़ाई का छोड़ के दूसरा जगह माइंड चला जाता है।
और सबसे अच्छा चीज है जो पार्टनरशिप का जो बताया है, ये बहुत कॉमन चीज हर घर में रहता है, क्योंकि छोटा छोटा चीज के लिए हम लोग बाहर में जॉब करके आते हैं, ड्यूटी करके आते हैं, तो छोटा छोटा चीज के लिए हम गुस्सा हो जाते हैं और ऐसे अनजाने बोल देते हैं। वो बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल देते हैं। ये सारी चीज को हम लोग को कंट्रोल करना है, आज सीखे हैं। और ये जो टॉपिक है ना, मतलब कि रिलेशनशिप अकाउंट का साथ जो कनेक्ट किए, ये लाजवाब टॉपिक था। ओवरऑल बहुत अच्छा था। मनोज जी की बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। और आप लाइफ कोच का मतलब कि यहाँ पे आज जबरदस्त सेशन किए हैं, और सब लोग को थोड़ा अनम्यूट कीजिए, जोरदार ताली का साथ एप्रिशिएट कीजिए मनोज जी को। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ। वाह, जबरदस्त सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हरिप्रसाद जी। पंकज जी, 1 मिनट में आप भी बता दीजिए कुछ जबरदस्त बातें। पंकज जी, कैन यू हियर मी? मंगलम भगवान। पंकज जी कैन नॉट हियर मी। ओके, हम इसके साथ ही आवाज देंगे हमारे कोच श्री समर कुमार जी को। समर कुमार जी, इफ यू कैन हियर मी, प्लीज प्रकट होइए, दर्शन दीजिए और मनोज बंसल जी को हिम्मत अफजाई कीजिए। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मनोज बंसल जी ने आज दिल जीत लिया। बिल्कुल, बस थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। और मैं पूरा सेशन सुन रहा था मनोज जी का, और थोड़ा सा मैं कहीं पे एक पार्टी में हूँ अभी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और मनोज जी ने मुझे सबको दिखा दिया। मनोज जी अभी आपके पास बहुत सारे खजाने पड़े हैं और वो सब निकालना है आपको। और आपने ये साबित कर दिया कि जब आप हमारे साथ जुड़े थे तब और अभी में 1000 गुना का मुझे जो ग्रोथ दिखा है, ये बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखा है। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। बिल्कुल, आपने दिल में जगह बना ली, मैं ही बोलना चाहूंगा। और ढेर सारी दुआएं आपके लिए हैं। थैंक यू वेरी मच। राइट। थैंक यू सो मच संभव जी। रामनयन जी बाकी है। रामनयन जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामनयन, और मनोज जी का ये सेशन बहुत ही जानदार रहा, बहुत ही शानदार रहा। मनोज जी ने एक जान दे दी इसमें कि रिलेशनशिप में एक कैसे बनाए रखा जा सकता है, और किसी को शिकायत करनी है तो वो भी कितने प्यार के साथ करने हैं कि भाई नमक बचाना है क्या नमक। तो बहुत ही अच्छा रहा। मनोज जी ने एक फैमिली को कैसे बचाया जा सकता है, बचाए रख सकता है, प्रेम भाव से रहा जा सकता है। बेटे फादर का रिलेशन, बेटे मदर का रिलेशन, सब कुछ बताया। बहुत जबरदस्त रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा सेशन। और मनोज जी के कॉन्फिडेंस से उनकी बहुत तारीफ करूंगा। थैंक यू सो मच रामनयन जी, थैंक यू सो मच। अजय उपाध्याय, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी पूरा नहीं देख पाया, सेशन नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन मैं शुरू में थोड़ा सा इनका सुना था। और वाकई जैसा कि अभी शंभू सर बोल रहे थे कि पहले का ग्रोथ और अभी का है, क्योंकि मेरे को आई थिंक 2-4 महीने के बाद मैंने ज्वाइन किया हूँ आज, ठीक है। तो मैंने तो मैं इनसे मिला था, मतलब इनको देखा था मैंने, वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो आज प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, मतलब अपने आप में अद्भुत है, बहुत अच्छा है, बढ़िया है। तो मैंने थोड़ा सा सुना है, उसके बाद सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं थोड़ा सा दूसरे काम में चला गया, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन मेरा मन था। हाँ, मैं ये कहूंगा अजय जी, आपने जो कम से कम बात की है आपने, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि रेगुलरली आप हमसे बने रहें, कनेक्ट करते रहें, क्योंकि बहुत जबरदस्त तूफान हंगामा आया है यहाँ पे। जबरदस्त ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आप सभी लोगों में देखेंगे, नहीं सिर्फ मनोज बंसल में जो आप देख रहे हैं। कि मुझे तो बहुत ही खुशी हुई, ये बंदा आज मेरे दिल में उतर गया, मैं क्या कहूँ। और सभी लोग देखिए कि जितने लोग शुरू में थे, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं, और यही है कि आप भी शुरू से हैं, जब से है देख रहा हूँ मैं, आपका नाम दिख रहा है, फ्लैश हो रहा है, आप हो यहाँ पे, और बहुत ही मजा आ रहा है। सुरेंद्र यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज सुरेंद्र जी। जी बोलिए। मैं
मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा रिलेशनशिप के लिए, जो हमारे सीनियर हैं विजय हनुमान मिश्रा जी, जो अभी हमारे पास से ही अभी आपकी मीटिंग स्टार्ट हुई है, मीटिंग जैसे ही स्टार्ट हुई वो हमारे पास से अपने घर के लिए निकले हैं, मोबाइल को चालू करके ऊपर वाली जेब में रख कर निकले हैं ताकि सुनते हुए जाएं। उनका रिलेशनशिप है कि अभी मुझे विगत 1 मंथ हुआ वेस्टीज को ज्वाइन किए हुए, और 1 मंथ में मुझसे वो रिलेशनशिप इसी को कहते हैं ना, अपनी डाउन लाइन से कैसे मुलाकात की जाती है। और रात को हमसे मिलने आए और हमसे लगातार, हमारा उनका घर है तो 10 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन हफ्ते में 2 दिन मुलाकात हमसे करने आते हैं। और उन्हीं की रिलेशनशिप की देन मेरा फर्स्ट मंथ में ही 100 पीवी का हमने परचेज किया। आशा करता हूँ कि डाउन लाइन भी जल्दी ही मेंटेन कर लूँ। धन्यवाद। बिल्कुल। विजय मिश्रा जी, हनुमान मिश्रा जी को बार बार धन्यवाद मुझे इस लाइन में, इस स्टेज में लाने के लिए। थैंक यू। आपने धन्यवाद दिया, मैं आपको ग्रोथ का दूंगा। आप जो है, आप सब लोग इतना सारा ग्रोथ करें कि मजा ही आ जाए जिंदगी का, और इसी तरह हमारे साथ कनेक्शन बना रखें। मैंने काफी कुछ बात करने के लिए सोचा था, लेकिन अभी 9 बज गए हैं, तो मैं किसी और का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप लोगों ने जो प्यार की वर्षा की है इस सेशन के ऊपर, और खास करके मनोज जी के ऊपर, मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया बोलूँगा। और आप सब लोगों से इस उम्मीद के साथ कि कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे। अगर आप जुड़ना चाहें तो यस 5 मिनट पहले जुड़ जाइएगा, और शाम को 8 बजे तो हम है ही हैं। प्लीज जुड़िए और एंजॉय कीजिए, और बस यूनिटी बनाते चलेंगे, साथ में बन के एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट टू एवरीवन। बाय बाय। थैंक यू, आई लव यू, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट।